नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एपीयू के प्री में जो सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके हम क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में डाल रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन पेनल कोड के क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें सो दैट नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो एमपी हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री में पूछे गए थे। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके बिहार एपीयू के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबलनेस रन्स लाइक ए गोल्डन थ्रेड थ्रू द एंटायर फैब्रिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज हेल्ड इन। तो इसका आंसर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो ये देखना होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो उस लॉ में रीजनेबलनेस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ फ्रेम्ड ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसका आंसर है महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ये 2018 का है और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं लाता है तब तक ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 वो लागू होगा और ये लॉ माना जाएगा अंडर आर्टिकल 141 एंड 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और ये जो केस आया था ये बैकड्रॉप ऑफ आसाराम बापू रेप केस में के बैकड्रॉप में आया था, जिसमें 10 विटनेसेस पे अटैक हुए थे और 3 को मार दिया गया था। अगला सवाल है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग फॉर राइट ऑफ एजुकेशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट बनाया गया था, वो 86th अमेंडमेंट से बनाया गया जो कि 2002 में अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो 1 अप्रैल 2010 है। अगला सवाल है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट हिज पर्सनल सर्टिफिकेशन हेल्ड इन। तो ये आंसर है इसका शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका जो केस है ये 1974 का है। इसके पहले एक केस आया था जिसका नाम है सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है आपका 1971 का है। इसमें बोला गया था कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर मतलब पर्सनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो इस सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को ओवररूल किया गया था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑब्टेन द व्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए पार्टिकुलर बिल। तो इसका आंसर है आर्टिकल 143 जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होता है वो प्रेसिडेंट ऑन फैक्ट और ऑन लॉ मांग सकता है और ये जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। अगला सवाल है, प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सिक्योर लिबर्टी ऑफ। तो इसका आंसर है अपॉर्चुनिटी। तो जो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ फेयर ये प्रीएम्बल में दे रखा है, लेकिन लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रखा है। अगला सवाल है, द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर। तो आंसर है कि पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है और ये आपका दे रखा है आर्टिकल 324 में। अगला सवाल है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एज रिलेटेड बातें कर रहा है। तो ये पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द राज्यसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स, ये सही है। ये पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स,
तो ये 21 नहीं है, ये 25 ईयर्स है। और ये आपको दे रखा है आर्टिकल 173 में कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कंटेस्ट करता है उसका मिनिमम एज 25 होना चाहिए। ये पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द लोकसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, ये भी सही है। और वोटिंग का एज है वो 18 ईयर्स है। अब याद देखिए, इसको याद रखने का तरीका है कि राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। उसी तरह स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ से याद रखिए कि अपर हाउस का जो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड है वो 30 ईयर्स है और लोअर हाउस का जो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड है वो 25 ईयर्स है। तो ये आपको लोकसभा, ये पार्लियामेंट के केस में भी और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, दोनों जगह ट्रू है। अगला सवाल है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो ये जो 22 है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की बात करता है, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होता है, अनटिल अनलेस कोई लॉ फिर पास ना हो, और ये ड्यूरेशन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ये 14 ईयर्स है और ये दे रखा है आपका आर्टिकल 24 में। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देख लिया। हमारे साथ आप जुड़े रहिए कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे लॉज के और भी डिस्कशंस के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।